आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इससे पहले साहिबाबाद में जो तस्वीर देखने को मिली उससे हर कोई हैरान रहा। और वही दूसरी तस्वीर जो है धौलाना से सामने आई, जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए दीवानगी इस तरह सर पर चढ़कर के बोली कि जहां जहां से ओवैसी का हुजूम निकला वहां एक जनसैलाब उमड़ आया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए निकल पड़े। और जिस जगह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कदम पड़े वो जगह देखो देखो शेर आया के नारों से गूंज उठा। ये तस्वीर है धौलाना की, और धौलाना के साथ साथ 8वीं सूची भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जारी कर दी है। तो वहीं गढ़मुक्तेश्वर में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। उस कैंपेनिंग के दौरान एक छोटे से हादसे को राय का पहाड़ बना करके रख दिया गोदी मीडिया ने और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने। किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कल की डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद गोदी मीडिया में आड़े हाथों लिया जा रहा है, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले नजर डालते हैं धौलाना की उस तस्वीर पर, जिसे देखकर राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिल गई हैं।
मुंडरी जूत तार ले मारना था ओ एडे लौंडा बुलेट से काम ऊपर पर बना दे रे आपने देखा कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ जो है एक जनसैलाब चल रहा है। उस जनसैलाब में लोग जो हैं ओवैसी को देखने के लिए और ओवैसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए बेताब दिखाई दिए। ये तस्वीर धौलाना की थी, जिस तस्वीर के सामने आने के बाद जो है हर कोई हैरान है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस आइडियोलॉजी को लेकर के उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में चल रहे हैं, शोषित वंचितों की आवाज बनती हुई ये दिखाई दे रही है। वहीं जो दूसरी खबर को लेकर के आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं वो ये कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी 8वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कहां कहां से उन्हें टिकट दिया गया है इसके बारे में भी बताऊंगा, पर उससे पहले आपको बता दें कि अब तक 58 से ज्यादा उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उतार दिए गए हैं। आपको बता दें कि जो 8वीं सूची में सबसे पहला नाम आया है वो नाम है डॉक्टर निहालुद्दीन का, जो कि रदौली बस्ती से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं दूसरा नाम आया है जावेद यूनुस खान का, जो कि पदरुमा कुशीनगर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं बाबू सिंह गोल्डे फिरोजाबाद से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं एडवोकेट रिया सिद्दीकी जो कि सिसमऊ कानपुर नगर से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। तो जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस चुनाव में एक मिथक को तोड़ने की कोशिश की कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है,
मुसलमानों के साथ साथ हिंदू उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा, तो वहीं दलितों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। तो तीसरा जो शगुफा छोड़ा जा रहा था राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि महिलाओं को पूरी तरीके से तवज्जो जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में नहीं मिल रही, तो वहीं इससे पहले भी 2 से 3 उम्मीदवारों महिलाओं का ऐलान हो चुका है। तो वहीं इस 8वीं लिस्ट में डॉक्टर एडवोकेट रिया सिद्दीकी का भी ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं गढ़मुक्तेश्वर की खबर को लेकर के चारों तरफ हंगामा बरपा रखा है गोदी मीडिया ने। क्या कुछ गढ़मुक्तेश्वर में कल हुआ है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के गांव बैठ में सोमवार को एआईएमआईएम प्रत्याशी फुरकान चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसंपर्क अभियान के दौरान एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। इस कारण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए। जनसंपर्क अभियान में समर्थकों की भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ाई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे, जहां कार से उतरते ही हजारों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और स्वागत में नारेबाजी शुरू कर दी। ओवैसी मदरसे में पहुंचे और प्रत्याशी व कार्यकर्ता से वार्ता की। वहीं इसी दौरान क्षेत्र के गांव राजपुर निवासी जावेद भी अन्य समर्थकों के साथ वैठ पहुंचा था, जो ओवैसी को देखने के लिए वहां खड़े एक ट्रक के कैबिन की छत पर चढ़ गया, जिसके ऊपर से जा रही बिजली की 11,000 की लाइन ने युवक को चपेट में ले लिया। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ओवैसी के बैठ में पहुंचने से पहले बिना अनुमति मॉडिफाई कराई जीप में सवार होकर करीब 1 दर्जन युवक स्टंट और नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जीप को रोककर सीज करते हुए थाने पहुंचा दिया। उधर सीओ पवन कुमार का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता का उल्लंघन करने तथा हुड़दंग करने के मामले की जांच की जा रही है। जहां कोरोना गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रैली में ही नहीं, ये रैली में तब भी दिखाई दी जब अखिलेश और खास तौर पर जैन चौधरी की नोएडा से लेकर के गढ़मुक्तेश्वर तक बस यात्रा निकल रही थी। उस दौरान मीडिया ने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देखी। यही धज्जियां जो हैं कैराना और मथुरा में भी उड़ी, जब देश के गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे।